ऑल आर बेटर एंड सेफ। दिस इज निताशा चतुर्वेदी। और जैसा कि आपको पता है, मैं अभी अपकमिंग क्लासेस में यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स हैं उसके एग्ज़ाम से रिगार्डिंग कि एग्ज़ाम कब होगा, हम लोग बुक्स कैसी पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें, कहाँ से लें, क्या आपकी वीडियोस इज़ मोर देन सफिशिएंट। तो ये सारी कंफ्यूजन आज की क्लास में या आज के इंस्ट्रक्शन में दूर करने वाले हैं। देखो, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहूँगी कि जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है, ये अभी इसकी फाइनल डेट नहीं आई है, तो मैं भी इसके एग्ज़ाम के बारे में कुछ नहीं कह सकती हूँ। लेकिन इसका एग्ज़ाम जो होने के चांसेस है, मोस्ट प्रोबेबली वो अप्रैल या तो अप्रैल लास्ट में या मई में जाएगा आपका एग्ज़ाम। तो आप ये मान के चलिए ऑन एन एवरेज कि आपको अप्रैल तक अपनी प्रिपरेशन पूरी करनी है, 1 अप्रैल तक। तो अभी आपके पास जो टारगेट है वो है कि आपके पास ऑलमोस्ट 1.5 महीना, आप मान लो कि 1.5 महीने के अंदर अंदर आपको पूरी प्रिपरेशन करनी है। 1.5 महीने के बाद आपका जब भी एग्ज़ाम हो वो होता रहेगा, पर 1.5 महीना आप टारगेट स्टडी करो कि 1.5 महीने में आपको सारा सिलेबस करना है। और ज़्यादा टाइम मिल जाए तो आपके लिए वेल गुड है कि आपको और प्रैक्टिस करने का टाइम मिल जाएगा। लेकिन आप अपना एक बॉटम लाइन रखो कि 1.5 महीना है मेरे पास, कि अप्रैल 15 तक मुझे अपनी प्रिपरेशन पूरी करनी है। अप्रैल 15 के बाद कभी भी एग्ज़ाम होता है 10 दिन, 10 अप्रैल तक। 10 अप्रैल से कभी भी एग्ज़ाम ऊपर हो, 10 अप्रैल से वो 2-3 दिन ऊपर नीचे चल जाता है, लेकिन आप अपनी बॉटम लाइन 10 अप्रैल रखो। तो आप अभी आपके पास ऑलमोस्ट, अगर आप मान के चलो, पूरा मार्च है और पूरा 1.5 महीना आपके पास है। ठीक है, तो आप अपनी प्रिपरेशन करिए उस अकॉर्डिंग। उसके साथ साथ कि क्या पढ़ना है, कि आपकी वीडियो सफिशिएंट है। देखो, अगर आप लोग किसी कोचिंग में जाते हो तो वहाँ पर आपको 3 महीने या 6 मंथ्स का एक कोर्स कराया जाता है किसी भी एग्जाम से रिलेटेड। चाहे आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो, पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहाँ पे एक लिमिटेड टाइम के लिए आप उस कोर्स को ज्वाइन करते हो। उस क्लासेस को लेते सभी हैं, पर सिलेक्शन 1 या 2 लोगों का होता है, कुछ लोगों का, यानी 1-2 का मतलब है 1-2% लोगों का होता है, कुछ लोगों का। तो कोई भी कोचिंग या कोई भी क्लास या कोई भी यूट्यूब क्लासेस आपका सिलेक्शन नहीं करा सकते। फर्स्ट थिंग क्लियर, वेरी क्लियर। मेरी क्लासेस से हो सकता है बहुत सारे लोग ये बोले कि मैम कुछ भी नहीं आया एग्जाम में, और बहुत सारे लोग ये बोले कि मैम क्वेश्चंस आपके पढ़ाए हुए आए। तो जस्ट बिकॉज कि उन लोगों ने खुद के एफर्ट्स करे हैं, मैं कहने को मुझे आप कुछ दे नहीं रहे हैं या मैं आपसे कोई फीस नहीं ले रही, फर्स्ट थिंग कि। और ये एक कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों ने आजकल ऑनलाइन क्लासेस में बनाया हुआ है कि जो लोग पेड कोर्स लेते हैं वो ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, जो फ्री कोर्स कराते हैं या यूट्यूब पे जो फ्री पढ़ाते हैं वो अच्छा नहीं पढ़ाते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको फ्री में भी काफ़ी कुछ यूट्यूब पे मटेरियल मिल जाता है। डजेंट मीन कि मेरी क्लासेस अच्छी हैं, आपको बहुत सारा यूट्यूब पे, अगर आप चाहेंगे कि पढ़ना है आपको और अच्छे से पढ़ना है, तो बहुत सारे कोर्सेज आपको फ्री मिल जाएंगे। आपको पढ़ने का तरीका क्या होता है, देखो, जब आप यूपी पुलिस की आपने वैकेंसी फिल की होगी, यूपी पुलिस की एक वेबसाइट होती है, वहाँ पर जाइए, कंप्यूटर ऑपरेटर की, आप अपना सिलेबस निकालिए। सिलेबस में आपको पता चल जाएगा कि भाई रीजनिंग में ये आना है, उसके अलावा कंप्यूटर में ये टॉपिक आना है, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इवोल्यूशन कंप्यूटर, एमएस ऑफिस, उसके अलावा एचटीएमएल, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, नेटवर्किंग है, ये सारे टॉपिक्स हैं। अब इसको एक पेज पे लिख लीजिए, या पेज का जो भी सिलेबस है उसकी प्रिंट आउट निकाल लीजिए। उसके बाद आपने पढ़ा, जैसे सपोज हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, तो आपने किसी एक बुक पे पढ़ा या किसी एक वेबसाइट पे पढ़ा या किसी एक यूट्यूब से पढ़ा, उसके नोट्स तैयार कर लिए खुद से, यूट्यूब से सुन सुन के, या फिर सपोज आपके पास एक बुक है, आपने उससे पढ़ लिया। एक कोई भी यूट्यूब की हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की वीडियो निकाल ली। सपोज मैं आपको सिलेबस वाइज चैप्टर करा रही हूँ, तो मेरी प्लेलिस्ट में आपने देखा कि चैप्टर नंबर 1 में मैम ने सबसे पहले ये पढ़ाया है, आपने उसका वीडियो को सुन लिया, अपने नोट्स बना लिए, गूगल से या किसी बुक से या यूट्यूब पे देख के अपने नोट्स बना लिए। उसके बाद आप यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस देख रहे हैं, इंटरनेट पर क्वेश्चन सर्च कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, आपके साथ में प्रैक्टिस हो रही है। कुछ टेस्ट सीरीज़ होती हैं, जैसे कि एक कॉमन टेस्ट सीरीज़ है, सस्ती और ठीक ठाक है, टेस्टबुक.com। तो टेस्टबुक.com पर जाके आप एसटी दे सकते हैं, और एसटी में अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं या ज़्यादा आ रहे हैं, तो उससे आपको ये नहीं करना कि एग्ज़ाम इसी तरीके का आएगा। वो जस्ट इसलिए है कि आपके सारे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस हो रही है, कुछ क्वेश्चन वहाँ से आ सकते हैं, डजेंट मीन कि पूरा पेपर सेम आने वाला है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर का एक ओवरव्यू ले सकते हैं। उसके अलावा आप जो बुक्स पूछ रहे थे, तो बुक्स के लिए क्या होता है कि हाँ, बुक्स पढ़ते हैं तो थोड़ा फील गुड आता है कि हाँ, हमने इतना सिलेबस कंप्लीट किया, इतनी पढ़ाई करी। तो लूसेंट की बुक
कंप्यूटर की एक लूसेंट की कंप्यूटर अवेयरनेस की बुक आती है, वो ले सकते हैं। उसके अलावा अरिहंत पब्लिकेशन की कंप्यूटर अवेयरनेस की एक बुक आती है, वो ले सकते हैं। और अरिहंत पब्लिकेशन की ही कंप्यूटर ऑपरेटर की एक बुक आ रही है, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की, वो भी ले सकते हैं। तो बुक्स का काम ये हो गया कि आप इनमें से कोई भी बुक चाहे तो प्रेफर कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब में मैं जो सिलेबस वाइज टॉपिक है, जैसे आपकी यूपी पुलिस की वेबसाइट पर जो भी सिलेबस दिया हुआ है उसमें जो भी टॉपिक्स हैं, मैं सारे टॉपिक्स आपको कवर करा रही हूँ, साथ ही क्वेश्चन कवर करा रही हूँ। हाँ, आई नो कि मेरी क्लासेस रेगुलरली बीच में नहीं हो पा रही थी, उसका रीज़न भी मैं बता चुकी थी कि मेरे घर में किसी की डेथ हो गई थी, बीच में मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। तो मुझे पता है कि मैं सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस कि मेरे बीच में बहुत सारी इनरेगुलरिटी रही है, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको 1-1.5 महीने के अंदर पूरा सिलेबस एटलीस्ट कवर करा दूँ। साथ ही जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, वो कवर करा दूँ। तो ये मेरा प्रॉमिस है, चाहे मैं वीक में 4 क्लास लूँ या कभी 7 भी लूँ, कभी 2 भी लूँ, पर मैं आपको 1.5 महीने से पहले, 1 अप्रैल से पहले, 10 अप्रैल में बॉटम लाइन मान लूँ, मुझे 10 अप्रैल से पहले आपको सब कुछ दे देना है एट एनी हाउ। अब ये भी हो सकता है कि कभी मैंने 10 वीडियोज़ डाल दी, कभी मैंने 4 ही डाली, कभी मैंने 2 भी डाली, लेकिन मैं आपको सिलेबस पूरा दे दूंगी, ये मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ। ठीक है, तो उसकी मेरी साइड से आप टेंशन मत लीजिए। और जैसे कि मैं लास्ट केंद्रीय विद्यालय की तैयारी कराई थी, TSSP की तैयारी कराई थी, तो आप देख सकते हैं मेरी वीडियोस में मैक्सिमम लोगों ने ये कहा था, कमेंट्स आप देखिए कि क्वेश्चन सेम टू सेम, जब इतने बड़े बड़े एग्जाम्स में क्वेश्चन सेम टू सेम आ रहे हैं। मैंने जितने क्वेश्चंस कराए थे, मेरे क्वेश्चंस का लेवल ये था कि पेपर एकदम पूरे पेपर में क्वेश्चन 70% एज ए टेस्ट क्वेश्चन आ गए थे। मैंने जब सीरीज कराई थी ना 1000 क्वेश्चन की, 500 क्वेश्चन की सीरीज, तो मैं आपको क्वालिटी मटेरियल ही दूंगी, उसकी बात आप चिंता मत करिए। अब ये आपकी मेहनत है कि कितने लोग सेलेक्ट होते हैं और कितने लोग मेहनत खुद से करते हैं और सिलेक्शन लेते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आप लोग अपनी मेहनत करिए और मुझे इसी तरीके से प्यार देते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग अपनी क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।